आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे यशाया नबी की किताब, उसका 43वां अध्याय, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 43। यशाया नबी की किताब, उसका 43वां अध्याय, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 43 और उसकी 10वीं आयत से लेके हम लोग 13वीं आयत तक पढ़ेंगे। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 43 वर्सेस 10 to 13। यशाया नबी की किताब, उसका 43वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत से लेके 13वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और ये जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया, जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता ना था, इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। यहोवा की ये वाणी है, मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में मैं ही हूँ। मेरे हाथ से कोई छुड़ा न सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा। जब हम इस यशाया के अध्याय में आते हैं तो यहाँ पे एक बात है जो परमेश्वर इजराइलियों को बोल रहा है। उन इजराइलियों को जो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है, उन इजराइलियों को जिनको परमेश्वर मिस्र से बाहर निकाल लाया, 40 साल जंगल में चलाया, कनान देश दिया, सब कुछ सेटलमेंट करा। उसके बाद परमेश्वर जो है यहाँ पर एक बात इजराइलियों को बोल रहा है और परमेश्वर बोलते हुए उनको इस बात को बता रहा है कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ। और परमेश्वर अपने नेचर को, अपनी बात को बता रहा है कि मैं काम किसके लिए करता हूँ और किस प्रकार से करता हूँ। हम देखते हैं कि परमेश्वर उन बातों को बता रहा था कि जिसको मैंने चुना है उसको मैंने अपने हाथ में रखा हुआ है, उनका भविष्य मैं हूं और मैं ही उनके लिए काम करता हूं। परमेश्वर जो है वहां पर इजराइलियों की आप पढ़ेंगे पहले तो बहुत सारी बातें हैं और उसके बाद परमेश्वर इजराइलियों को इस बात को बताता है कि मैं तुम्हारा कैसा परमेश्वर हूं। इस बात को बता के वो इजराइलियों को ढाढ़स बांधता है। जब इजरायली कई बार डिस्करेज हो जाते हैं तो परमेश्वर उनको बताता है कि मैं तुम्हारा जो परमेश्वर हूं वो कैसा परमेश्वर हूं। और परमेश्वर बताता है कि तुम्हारा चुनाव जो है वो किसने किया है, मैंने तुमको किस प्रकार चुना है। और इस पैसेज में परमेश्वर बताता है कि जिसको मैं चुन लेता हूं वो एक तरह से मेरे हाथों में रहता है, और जो मेरे हाथों में रहता है, मेरा चुना हुआ व्यक्ति, उसके बारे में मैं सोचता हूं, उसके बारे में मैं विचार करता हूं। और जब मैं उसके लिए काम करना शुरू करता हूं तब मेरे हाथ को कौन रोक सकता है। यहाँ पर हम उसके 13वीं आयत में लिखा है, मैं ही परमेश्वर हूं और भविष्य में भविष्य में भी मैं ही हूं। मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूं तब कौन रोक सकता है। परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारा जो परमेश्वर है वो मैं हूं और मैं ही अपने लोगों का भविष्य हूं। और मैं ऐसा अपने लोगों का ऐसा भविष्य हूं कि यदि मैं अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहूं, यदि मैं अपने लोगों के लिए कुछ काम करना चाहूं तो मेरे हाथ को कौन रोक सकता है। परमेश्वर क्या है वो अपनी प्रजा को बताता है यहाँ पर कि मेरा जो चुनाव है, मैंने जो तुमको चुन के अलग किया है, अब मेरे चुन लेने के बाद तुम जो हो साधारण लोग नहीं रह गए हो। अब मेरे चुन लेने के बाद जो हो तुम अद्भुत हो चुके हो, क्योंकि तुम्हारा अद्भुत परमेश्वर जो है वो तुम्हारे साथ है। जिनको परमेश्वर चुनता है, जिनको परमेश्वर चुनता है वो परमेश्वर के हाथ में रहते हैं और परमेश्वर स्वयं उनका भविष्य होता है और उनके लिए कार्य करता है।
बाइबल के परमेश्वर का ये इतिहास रहा है, या हम कहें बाइबल का ये इतिहास रहा है कि परमेश्वर ने जिन लोगों को चुना है, परमेश्वर ने जिन लोगों को चुन के अलग किया है, परमेश्वर ने जिन लोगों को चुना है, परमेश्वर के वो हाथ में रहते हैं और परमेश्वर बोलता है कि उनका भविष्य जो है वो मैं हूं, उनका फ्यूचर जो है वो मैं हूं। हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा समस्या इस संसार में हर व्यक्ति को जो होती है वो अपने कल की होती है, अपने फ्यूचर की होती है। आज का सब चला लेते हैं काम, जैसी भी चीज आती है हाँ सामने आती जा रही, फेस करते जा रहे हैं। हमेशा हमारे को जो समस्या उत्पन्न होती है या मनुष्य का सबसे बड़ा टेंशन का कारण जो होता है वो कल का होता है, जो उसने देखा नहीं होता। हर व्यक्ति जो है इस बात को टेंशन लेके चलता है, कल ऐसा हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, कल मेरे साथ ये घटना घटेगी तो मैं क्या करूंगा, कल ऐसी समस्या खड़ी होगी तो मैं क्या करूंगा। लेकिन परमेश्वर आज कलीसिया को इस बात को बताना चाहता है कि जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं उनका भविष्य जो है वो परमेश्वर है। और परमेश्वर महान परमेश्वर है, परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर नहीं, और मैं अद्भुत परमेश्वर है। और मैं इस बात को कहूंगा कि जो परमेश्वर के चुनाव में आ चुके हैं उनके लिए उससे बेहतर भविष्य कहीं नहीं, क्योंकि परमेश्वर उनका भविष्य है। उस चिंता को मन में रख के हम आगे को ना जिए कि कल क्या होगा। यदि मैंने और आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, परमेश्वर ने सबसे बड़ा भविष्य मेरा और आपका इस बात से निर्धारित किया कि जब हम पापी ही थे तब ठीक समय पे प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, ठीक समय पे उसने अपने बलिदान को दिया। हमारे उत्पन्न होने से पहले उसने मेरे और आपके नाम को जीवन की पुस्तक में लिख दिया, और जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं उनको अनंत काल का जीवन है, यानी कि एक सुंदर भविष्य पहले से परमेश्वर ने हमको हमारे लिए निर्धारित करके रखा है। जिस जगह को पहुंचने के लिए जहां पर जो हमारा डेस्टिनेशन परमेश्वर ने रखा है कि ये स्थान इसका है। यीशु मसीह बोल के गया, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। यीशु मसीह ने ऐसा बोला क्या, मैं आपके पड़ोसी के लिए जगह तैयार करने जाता हूं? नहीं बोला। यीशु मसीह ने बोला, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं ताकि मेरे पिता जहां के घर में जहां बहुत सारी जगह है, जहां मेरा पिता रहता है, जहां मैं रहता हूं, वहां पर तुम भी रहो। सबसे बड़ा भविष्य एक विश्वासी के लिए परमेश्वर ने रिवील करके दिया है, और वो भविष्य क्या है? मेरा और आपका परमेश्वर के साथ रहना। फिर अब बाकी क्या रहा? अब बाकी रहा हमारे जीवन की वो यात्रा। तो इस यात्रा के लिए जब हमको अपना भविष्य मालूम है तो इस यात्रा के लिए कभी भी हम भयभीत ना हो, कभी भी हम डरे नहीं। जो परमेश्वर मेरे और आपके भविष्य को पहले से निर्धारित कर चुका है उसमें मैं और आप कभी कल के लिए संकोच ना करें, कल के लिए टेंशन ना लें कि कल मेरा क्या होगा, कल मेरे परिवार का क्या होगा, आज तक अच्छा चल रहा है, कल से कैसे होगा। परमेश्वर है जो सब कुछ करने वाला है, क्योंकि वो यहाँ पर बोलता है कि तुम्हारा भविष्य जो हूं, आगे का भविष्य भी मैं हूं, और यदि मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहूं तो कौन मेरे हाथ को रोक सकता है? कोई परमेश्वर के हाथ को रोक नहीं सकता। जब उसने मेरे और आपके लिए उद्धार को चुना, छुटकारे को चुना, तो उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए भेज दिया। पूरी दुनिया ने यीशु मसीह को दबाने की कोशिश करी, शैतान ने यीशु मसीह के बलिदान को पूरा ना होने की कोशिश करी, लेकिन जो परमेश्वर मेरे और आपके लिए सोच के रखा था वो परमेश्वर ने कर दिया। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान कलवरी क्रूस पे ठीक वैसे हुआ जैसा परमेश्वर चाहता था, और मेरे और आपको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा और उद्धार मिल गया। तो ये वो परमेश्वर है जो मेरे और आपके भविष्य को बनाता है।
और उसने मेरे और आपके भविष्य को बना के रख दिया है। इसलिए विश्वासियों को इस बात की आवश्यकता नहीं कि वो कल के बारे में चिंतित हो, क्योंकि कल की चिंता जो है हमेशा विश्वासियों के जीवन में शैतान लेके आता है। कल ऐसा हो गया तो क्या करोगे, कल तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो क्या करोगे, कल पैसा खत्म हो गया तो क्या करोगे, कल जो जिनसे हमारे संबंध है उनसे संबंध खराब हो गए तो क्या करोगे। उससे बढ़कर आपके परमेश्वर ने आपके लिए एक भविष्य निर्धारित कर रखा है, जिसको यीशु मसीह बोल के गया कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, और जब मैं जा रहा हूं तो फिर से आऊंगा कि नहीं आऊंगा, हाँ फिर से वापस आऊंगा, और क्या करूंगा, तुमको अपने साथ लेके जाऊंगा। इससे बेहतर भविष्य मेरे और आपके लिए क्या हो सकता है प्रियो, जो हमारा सृष्टिकर्ता हमसे इस बात के लिए बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं। हम आज क्या कर रहे हैं, हम आज आराधना कर रहे हैं, गीत गा रहे, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे को और आपको बनाने वाला सृष्टिकर्ता जो है वो मेरे और आपके लिए मेहनत कर रहा है, वो मेरे और आपके लिए खूबसूरत जगह को तैयार कर रहा है। जो और परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मैं काम करना चाहूं तो मेरे हाथ को कौन रोक सकता है। परमेश्वर का हाथ मेरे और आपके लिए काम कर रहा है। परमेश्वर का हाथ मेरे और आपके लिए स्वर्ग में जगह को तैयार कर रहा है, और उसको कोई भी रोक नहीं सकता। यूहन्ना 15:16 में हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है, किसी को याद है? नहीं, वो यूहन्ना 3:16 है, 15:16, जॉन 15:16। हाँ, तुम, यीशु मसीह बोलते हैं यूहन्ना 15:16 में कि तुमने मुझे नहीं चुना वरन मैंने तुम्हें चुना है। अब पहली बात हमने यशाया 43:10-13 में देखी कि परमेश्वर बोलता है कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं ही तुम्हारे को पहले से जानता हूं, पहले से सारी बातें बताता हूं, और मैं ही तुम्हारे भविष्य का परमेश्वर हूं। और यदि मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहूं, यदि मैं तुम्हारे लिए अपना काम करने के लिए अपने हाथ को बढ़ाऊं, तो कौन मेरे हाथ को रोक सकता है। और यीशु मसीह आके बोलता है, तुमने मुझे नहीं चुना वरन मैंने तुमको चुन के अलग किया है। यानी कि परमेश्वर की उस श्रेष्ठ बात में, परमेश्वर की उस श्रेष्ठ चुनाव में, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझको और आपको चुन के अलग कर लिया। अब मैं और आप जो हैं वो चुने हुए लोग हैं परमेश्वर के लिए, जिनके लिए परमेश्वर सोचता है, जिनके लिए परमेश्वर भविष्य को बनाता है, और जिनके लिए परमेश्वर स्वयं अपने हाथ को बढ़ा के काम करता है। और वो मेरे और आपके लिए बोलता है प्रियो कि यदि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहूं तो कौन मेरे हाथ को आके रोक सकता है, क्योंकि तुम्हारा भविष्य जो है वो मैं हूं, तुम्हारा परमेश्वर जो है वो मैं हूं। हमको उसने चुना है। अब परमेश्वर हमारा भविष्य है, हम उसके हाथ में हैं, और अब वो हमारे लिए काम करता है। परमेश्वर ने वहां पर यशाया में हम पढ़ते हैं, इजराइलियों को चुना और इजराइलियों के हिसाब को वो बोलता है, लेकिन यीशु मसीह बोलता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। और मैं और आप यीशु मसीह के चुनाव में होते हुए परमेश्वर के चुनाव में आ गए हैं। अब मेरा और आपका भविष्य जो है वो हमारा परमेश्वर है, और हमारे लिए काम करने वाला जो है वो भी हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर ने इजरायलियों से एक और बात बोली, उसको हम देखेंगे यशाया उसका 40वां अध्याय में, आइजाया चैप्टर 40, यशाया उसका 40वां अध्याय और उसका 27 और 28 पढ़ेंगे। हे याकूब, तू क्यों कहता है, हे इज़राइल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं, बहुत सुपरिचित आयत है ये, और जब हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हे याकूब और हे इजराइल कह के संबोधित किया गया है। हे याकूब यानी कि वो इजराइल को ही कहा जा रहा है। हे याकूब, हे इजराइल, वहां पर लिखा है, तू क्यों कहता है
ए इज़राइल, तू क्यों बोलता है मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है? परमेश्वर इज़राइलियों को यहाँ पर यह बात बोलता है कि तुमको क्यों ऐसा लगता है कि परमेश्वर जो है मुझको भूल चुका है? तुमको क्यों ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरी उतनी सुधि नहीं लेता? उसी प्रकार परमेश्वर में चुने हुए मैं और आप जो हैं, जिनके लिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 15:16 में लिखा कि तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है, उनसे आज उस नए नियम की कलीसिया और हर विश्वासी से परमेश्वर इस प्रकार बोलता है कि तुम क्यों ऐसा सोच लेते हो अपने मन में कि मेरे को तुम्हारा ध्यान नहीं है? तुम क्यों ऐसी बात को सोच लेते हो कि परमेश्वर से मेरा मार्ग जो है छुप गया है? क्या हमारा परमेश्वर बहुत व्यस्त है, बहुत बिजी है, जिसके कारण से हमको लगता है शायद अभी वो हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा? उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ते हैं 28वीं आयत में, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहारा है, वो न थकता न श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम है। हम जब मसीह जीवन में जीते हैं और एक ही लेवल में जब अपनी परेशानियों को देखते हैं जो खत्म नहीं होती, एक ही चीज जो बार बार घूम के आती है, तो हमको लगता है कि परमेश्वर हमारी सुधि नहीं ले रहा है। हमको लगता है ये परमेश्वर सच्चा है, मेरा उद्धार करता है, लेकिन ये परमेश्वर व्यस्त है। अभी ये परमेश्वर दूसरे काम में, बड़े बड़े काम है उसके पास, उसमें व्यस्त है। लेकिन वही परमेश्वर बोलता है आज मुझसे और आपसे, तू क्यों ये सोचता है, तू क्यों ये बोलता है कि मेरा मार्ग परमेश्वर से छुपा हुआ है? तू क्यों इस बात को सोचता है कि मेरा परमेश्वर जो है वो मेरी सुधि नहीं रखता? फिर परमेश्वर बताता है कि मैं तुम्हारा ऐसा परमेश्वर हूं जो थकता नहीं हूं। जो तुमने जब प्रार्थना करी तो मैं उस वक्त थका हुआ था, इसलिए मैंने नहीं सुना। तुमने जब प्रार्थना करी तब मैं सो रहा था, आराम कर रहा था, इसलिए मैंने नहीं सुना। तुमने जब प्रार्थना करी तब मैं एकदम से समझ नहीं पाया, इसलिए मैंने उत्तर नहीं दिया। इसलिए परमेश्वर बोलता है वो ना थकता ना श्रमित होता और उसकी बुद्धि अगम्य है। उसकी बुद्धि का कोई सीमा नहीं है जहां पर वो खत्म हुए। और वो बात परमेश्वर बोलता है अपने बच्चों से, मेरे बेटे मेरी बेटी, तुम क्यों इस बात को सोचते हो कि तुम्हारा मार्ग मुझसे छुप गया है? क्यों तुम सोचते हो कि तुम्हारे लिए कल क्या होने वाला है, इसकी चिंता परमेश्वर को नहीं। परमेश्वर बोलता है तुम्हारी सुधि मुझको है, तुम्हारा भविष्य मैं हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें चुन लिया है। और जब मैं तुम्हारे लिए काम करना शुरू करूंगा तो मेरे हाथ को जो है वो कोई रोक नहीं सकता। कई बार हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, दुखी और निराश हो जाते हैं, पर परमेश्वर हमारी स्थिति नहीं बदलता। कई बार हम एक ही स्थिति में रह के निकलते हैं और उस स्थिति में से गुजरते गुजरते हमको लगता है 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, तब से मेरी स्थिति यही है। हम इस बात को रखते हैं और तब हमको लगता है क्या कारण है कि परमेश्वर मेरे को मेरी इस परिस्थिति में से निकाला नहीं? क्या परमेश्वर को मेरी सुधि नहीं है? हम कितने भी अच्छे आत्मिक हो, कई बार हमको लगता है क्या कारण है कि परमेश्वर नहीं सुन रहा है मेरी प्रार्थना। लेकिन वही परमेश्वर आज मुझसे और आपसे बोलता है कि तेरा मार्ग जो है वो मुझसे छुपा हुआ नहीं है। तू क्यों इस बात को सोचता और क्यों इस बात को बोलता है कि मेरा मार्ग परमेश्वर से अब छुप गया है, वो मेरी सुधि नहीं रखता? मैं और आप कई बार ऐसी परिस्थिति में से निराशा के साथ दुखी होके एक लंबी परिस्थितियों में से निकलते हैं और उन स्थितियों को जो है परमेश्वर बदलता नहीं, पर वो उसी स्थिति में हमारे लिए काम जरूर करता है। परिस्थितियों को परमेश्वर बदलता नहीं, लेकिन उन परिस्थितियों में वही परमेश्वर जो है वो मेरे और आपके लिए काम जरूर करता है। और इसीलिए परमेश्वर वहां पर इजरायलियों को बोल रहा है कि हे याकूब, हे इजरायली,
इज़राइल तू क्यों इस बात को कहता है कि मेरा मार्ग परमेश्वर से छुप गया है, मुझको परमेश्वर को मेरी सुधि नहीं है। मैं सब कुछ जानने वाला परमेश्वर हूं, मैं ना थकता हूं ना श्रमित होता हूं, और मेरी बुद्धि जो है अगम्य है। प्रियो, मैंने और आपने जिस परमेश्वर पर विश्वास रखा है वो परमेश्वर मेरा और आपका भविष्य है। उस परमेश्वर के सामर्थी हाथ में मैं और आप पाए जाते हैं। मेरी और आपकी परिस्थिति, चाहे वो बीमारी की हो, चाहे वो परिवार की हो, चाहे वो ऑफिस से रिलेटेड हो, हमारे कार्यस्थल से रिलेटेड हो, सारी परिस्थितियों को परमेश्वर जानने वाला परमेश्वर है। मैं और आप हमेशा उसकी नजरों में हैं, हमेशा उसकी नजरों में हैं। हम बैंक जाते हैं, आप जानते हैं बैंक में सब तरफ कैमरे लगे रहते हैं, तो पूरे समय वो कैमरा देखता रहता है, कैमरे की नजर में। हाँ, आप चले जाते हैं, क्या तिजोरी वाले कमरे में कोई जा सकता है? साधारण आदमी वो काउंटर से ही अंदर नहीं घुस पाएगा, गार्ड बैठा रहता है। उन सब के पहले वो कैमरे लगे हैं जो पूरी समय हर एंगल से नजर रखे हुए, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कैसा कौन बिहेव कर रहा है, कौन कैसा गिन रहा है, निकाल रहा है, सारी चीजें जो हैं वो रिकॉर्ड होती जाती हैं। जरा सा कुछ गलत हरकत जो है तुरंत वो गार्ड को लाके मुझको और आपको पकड़वा सकती है। ये तो मनुष्य का बनाया हुआ चीज है, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि तू हमेशा मेरी नजरों के सामने है। तेरा उठना बैठना लेटना सोना जागना जो है उस पे मैं नजर रखे हूं, और अगर यदि तू किसी परिस्थिति से निकल रहा है तो उसको मैंने अलाउ किया है, मैं उस परिस्थिति को होने दे रहा हूं। और तू सोचेगा ऐसा क्यों, तो इस बात को जान रख कि मेरी नजर तुझ पे है, और तेरा भविष्य कौन है? मैं हूं। तेरा भविष्य मैं हूं, और जब मैं तेरे लिए काम करना शुरू करूंगा तो कोई ताकत मेरे हाथ को रोक नहीं सकती है। प्रियो, मेरी और आपकी परिस्थितियां गंभीर क्यों ना हो, मेरी और आपकी परिस्थितियां अलग अलग क्यों ना हो, चाहे वो बीमारी की परिस्थितियां हो, चाहे वो हमारे काम से रिलेटेड परिस्थितियां हो, चाहे वो हमारी पारिवारिक परिस्थितियां हो, परमेश्वर उसमें से मुझको और आपको गुजरने दे रहा है। लेकिन जिस दिन परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा के मेरे और आपके लिए काम करेगा, मैं और आप संतुष्ट हो जाएंगे, मैं और आप जान जाएंगे कि ये परमेश्वर मेरी सुधि रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर मेरी और आपकी हर परिस्थिति पे बारीक नजर रखता है। भजन में हम पढ़ते हैं कि उसकी आंखें धर्मी को परखती हैं, और उसकी आंखें धर्मियों पर नित्य लगी रहती हैं। वो उनको देखता रहता है, उनको परखता रहता है। कभी भी इस बात को ना सोचे कि मैं परमेश्वर का वचन तो बहुत कम जानता हूं, मेरा प्रार्थना का जीवन कम है। आपका पर आत्मिक जीवन कम हो ज्यादा हो, लेकिन आप परमेश्वर की नजरों में हमेशा हैं, और परमेश्वर आपकी सुधि लिए रहता है। और वही परमेश्वर जिस दिन काम करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाएगा, तब आप जान सकेंगे निश्चित तौर पे वो जिस परिस्थिति में मैं और आप रहते हैं, उस परिस्थिति में भी वो अपने काम को, अपने हाथ को आगे बढ़ा के मेरे और आपके लिए काम करता है। पर कई बार मैं और आप उसको अपनी उपलब्धि सोच लेते हैं, लेकिन वैसा है नहीं। परमेश्वर ही है जो मुझको और आपको उस परिस्थिति में चलने का ज्ञान और बल देता है। परमेश्वर के वचन में जब हम परमेश्वर के लोगों के बारे में पढ़ते हैं तो हमको एक बहुत सुंदर उदाहरण एलिया नबी के जीवन से मिलता है। उस एलिया नबी के जीवन में परमेश्वर ने इन दोनों बातों को दिखाया। हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में पहला राजा उसका 17वां अध्याय, 1 किंग्स चैप्टर 17, पहला राजा उसका 17वां अध्याय, 1 किंग्स चैप्टर 17, और उसका पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा,
इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाएं। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। यहाँ पर हम एलिया के बारे में पढ़ते हैं, पहले भी हम इस पर मनन कर चुके हैं। एलिया का इंट्रोडक्शन अचानक एकाएक बाइबल में होता है, और एलिया आके इस प्रकार बोलता है उस राजा अहाब को कि मैं वो हूँ जो परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता हूँ। अपना इंट्रोडक्शन एलिया कुछ इस प्रकार देता है, और हम उसके उस स्टेटमेंट से समझ सकते हैं कि एलिया जो था कितना पावरफुल है। उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर उससे एक भविष्यवाणी कराता है कि एक अकाल पड़ेगा, पानी नहीं बरसेगा, और वो होते ही परमेश्वर एलिया को भेज देता है कहां पर? एक नाले में, जहां पर वो जाके अपने दिन को काटे। परमेश्वर उसको बोलता है अब तू जाके अपने आप को छिपा ले और छिपा के वहीं रहना। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको कौवे को आज्ञा दी उसको खिलाने के लिए। परमेश्वर ने एलिया को अकाल से नहीं निकाला। जब सारे देश में अकाल आया, परमेश्वर ने ही एलिया के द्वारा उस अकाल की भविष्यवाणी करवाई। और परमेश्वर ने एलिया को ये नहीं बोला चलो इन लोग को अकाल में घूमने दो, तुम फलानी जगह फलाने देश में चले जाओ, वहां पर क्योंकि तुम भविष्यवक्ता हो तो तुम्हें मैं बहुत अच्छे से सब कुछ तुम्हारा प्रबंध करके रखूंगा। एलिया को परमेश्वर ने उस अकाल में रहने दिया, और एलिया जो था परमेश्वर के वचन के अनुसार उस अकाल में अपने समय को निकालता रहा। जबकि आप देखेंगे कि दूसरे राज्य में जो दूसरे लोग थे, उन लोग ने जैसे तैसे करके लगभग सारी चीजों का सेवन किया होगा, लेकिन एलिया के लिए लंच डिनर सब जो है एक ही है, सिर्फ मांस और रोटी है, वो भी कौवे के द्वारा, जिसको यहूदी लोग जो थे अशुद्ध पक्षी मानते थे। यदि कौवा किसी खाने में चोंच लगा दे तो वो यहूदी लोग उसको खा नहीं सकते, वो अशुद्ध हो जाता था। ऐसे अशुद्ध पक्षी के द्वारा परमेश्वर ने एलिया के पास भोजन ले जाने का प्रबंध किया। परमेश्वर ने एलिया को अकाल में से नहीं निकाला। परमेश्वर ने एलिया को अकाल में से नहीं निकाला, पर उसने उसी अकाल में अपने हाथ का काम किया जिस हाथ को कोई रोक नहीं सकता था। एलिया वहां पर अकाल में उस नाले करीत नाले में इस बात को नहीं बोल सकता था कि परमेश्वर मेरा मार्ग आपसे छुप गया है, आपको मेरी सुधि नहीं है। परमेश्वर ने एलिया की सुधि रखा रहा, और परमेश्वर ने उसको पानी भी दिया, कौवे के द्वारा रोटी और मांस भी पहुंचाया। ये काम किसका था? ये काम परमेश्वर के हाथ का था। परमेश्वर का हाथ जब काम करता है तो अद्भुत चीजें जो हैं वो सामने होके आ जाती हैं। एक कौवा जो है, जो रोटी और मांस को चुरा के खाने वाला है, वो परमेश्वर के दास के लिए रोटी और मांस लेके आ रहा है, क्योंकि काम ये परमेश्वर के हाथ का है। इसलिए परमेश्वर इजरायलियों के बोलता है कि यदि मैं काम करना चाहूं तो कौन है वो जो मेरे हाथ को रोक सकता है। परमेश्वर ने उस अकाल के समय में एलिया को अकाल में से नहीं निकाला, लेकिन एलिया को उसी अकाल में रखते हुए अपने हाथ के काम को कराया। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर कई बार परिस्थितियों से मुझको और आपको नहीं निकालते, लेकिन उस अकाल में मेरे और आपके लिए अपने हाथ के कार्य को दिखाता है,
ताकि मैं और आप उस पर विश्वास करें और इस बात को जान ले कि हमको जीवित रखने वाला रोटी नहीं, दुनिया की बाकी चीजें नहीं, धन नहीं, लेकिन हमको जीवित और खुश रखने वाला जो है वो हमारा परमेश्वर है। आगे हम देखते हैं, जब उसके हम 19वें अध्याय में आते हैं, आप देखेंगे कि उसके बाद एक चीज और है जिसको मैं स्किप कर रहा हूं। जब वो विधवा के घर जाता है, वहां पर भी एक ऐसी कंडीशन होती है और वहां पर भी परमेश्वर उसके लिए उपाय करता है। जब हम इसके 19वें अध्याय में आते हैं, पहला राजा के 19वें अध्याय में, तो वहां पर एक दूसरी परिस्थिति एलिया के सामने होती है। जब इजेबेल से वो डर के भागता है और घबरा जाता है, और उसकी डर, उसका घबराहट जो है वो सामान्य है। हर मनुष्य के जीवन में कई बार उसको डर जो है वो दबोच लेता है, घबराहट जो है उसको घेर लेती है। और ऐसी डर और घबराहट, जबकि एलिया को अपना भविष्य मालूम था, उसके बाद भी एलिया को डर और घबराहट ने घेर लिया। हम देखें 19वें अध्याय की 3री आयत से लेकर 8वीं आयत तक पढ़ लें। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया, और देखो, एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठ कर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया, पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिया मेरे और आपके समान एक साधारण मनुष्य है। एलिया को जब धमकी मिलती है, एलिया को पता पड़ता है कि इजेबेल मुझको मारने को तैयार है, तो एलिया जो है घबरा जाता है और उस डर और घबराहट में एलिया भागता है। परमेश्वर ने एलिया को उस डर और घबराहट में से बाहर नहीं निकाल दिया। परमेश्वर ने वहीं पर स्वर्गदूत को भेज के पूरा पिक्चराइजेशन नहीं कर दिया, दिखा नहीं दिया, देखिए भविष्य ऐसा है तो मत डर। परमेश्वर ने एलिया को कुछ नहीं बताया और एलिया की स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि एलिया क्या मांग रहा है? मृत्यु को मांग रहा है। साधारणतः एकदम से कोई मृत्यु को नहीं मांगता। मृत्यु को मांगना मतलब एलिया जो है वो इस स्तर तक पहुंच गया है दुख के कि एलिया को अब कुछ नहीं चाहिए। एलिया का हृदय जो है टूट चुका है। एलिया डर और घबराहट में पूरी तरह डूब गया है और एलिया कह रहा है, परमेश्वर, मैं जानता हूं मैं उतना अच्छा व्यक्ति नहीं हूं, पर जैसा भी हूं, जो भी हूं, अब आप मेरे को मृत्यु दे दीजिए, क्योंकि मैं नहीं जीना चाहता। उसका डर, उसकी घबराहट उसके अनुसार जो थी जायज थी, और परमेश्वर ने बिल्कुल भी उसको उसके डर और घबराहट से एकदम नहीं निकाल दिया। ना ही परमेश्वर ने उसकी उस प्रार्थना का उत्तर दिया जो वो मृत्यु मांगता है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में कई बार हम घबराहट और डर के ऐसे स्तरों में पहुंचते हैं जहां पर हमको लगता है कि कुछ नहीं बचा है, हमारा जीवन समाप्त हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन हम इस बात को स्मरण रखें, परमेश्वर बोलता है, तुम्हारा भविष्य जो है वो मैं हूं, और तुम्हारे लिए जब मैं काम करने को अपना हाथ बढ़ाऊंगा तो मेरा हाथ कोई नहीं रोक सकता। और उसी कंडीशन में जो एलिया की थी, हम देखते हैं कि एलिया थक के सो जाता है और उसके जीवन में एक आश्चर्य कर्म होता है। अभी तक इस एलिया ने प्रोफेसी करी थी, भविष्यवाणी करी थी, अभी तक इस एलिया ने जो जो बात बोली थी वो पूरी हुई थी, लेकिन जब थक के एलिया सो जाता है तो उसको आके एक स्वर्गदूत छूता है। यह एक्सपीरियंस एलिया के जीवन में पहले नहीं हुआ। परमेश्वर अपने जन की जिसकी सुधि रखता है, जिसका भविष्य परमेश्वर बोलता है मैं हूं, और जिसके लिए वो काम करना चाहता है, उसके हाथ को कोई रोक नहीं सकता।
उसके लिए परमेश्वर जो है उन आश्चर्य कर्मों को करता है। एलिया यदि नॉर्मल रहता तो ये स्वर्गदूत कभी नहीं आता। परमेश्वर ने उसको उस परिस्थिति में से जाने दिया, लेकिन वो स्वर्गदूत आकर उसको छूता है, उठाता है। न केवल छूता और उठाता है, और क्या देके जाता है? क्या देके जाता है? रोटी और पानी देके जाता है। दूसरी बार फिर से आता है और रोटी और पानी देके जाता है। बाइबल में आप देखेंगे एलिया के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जिसको स्वर्गदूत आके रोटी खिला के पानी पिला के जा रहा है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि परमेश्वर को एलिया की सुधि थी, और एलिया का परमेश्वर उसके भविष्य का परमेश्वर था। परमेश्वर जानता था एलिया को किस चीज की आवश्यकता है, और परमेश्वर ने उसकी परिस्थिति से उसे नहीं निकाला, लेकिन उस परिस्थिति में अपने हाथों का कार्य प्रकट करा। उस परिस्थिति में परमेश्वर ने उसके लिए कुछ किया, जिससे लिखा है एलिया 40 दिन और 40 रात चलता रहा। ऐसी कोई रोटी नहीं है दुनिया में जिसको 2 रोटी खा के कोई 40 दिन 40 रात चल दे, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या करा? स्वर्गदूत को उसके लिए क्या बना दिया है? स्वर्गदूत को परमेश्वर ने उसको रोटी वाली भाई बना के भेज दिया। किसके पास? एलिया के पास। किसी को ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ। परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेता है। एलिया वो रोटी खा के गया, कौन सी रोटी थी, कैसी थी, कैसी बनाई गई पता नहीं, पर एलिया ने वो रोटी भी खाई और वो पानी भी पिया। किसी दूसरे को ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा के जिस काम को करता है, वो एक्सपीरियंस किसी दूसरे को नहीं होएगा। वो परमेश्वर मुझको और आपको पर्सनल एक्सपीरियंस देगा, और निश्चय यकीन जाने कि वो अद्भुत एक्सपीरियंस होएगा। परमेश्वर के पास बहुत सारी चीजें अपने बच्चों को देने के लिए, और वो उनकी सुधि रखता है और उनको वो एक्सपीरियंस भी देता है। वो एक्सपीरियंस जो परमेश्वर किसी को नहीं देता। एलिया को जो रोटी और पानी मिला, दूसरे किसी को नहीं मिला। उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर उससे बातचीत करता है, बताता है, और उसने अपने भविष्य के लिए मृत्यु सोची थी, पर परमेश्वर ने उसका भविष्य बनाया और उसको जिंदा स्वर्ग पर उठाया। एलिया की नजरों में उसका भविष्य था, परमेश्वर से मृत्यु मांगूंगा, परमेश्वर मृत्यु देगा और बात खत्म हो जाएगी, सब कुछ यहाँ समाप्त हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर जो उसके भविष्य को पहले से बना के रखा था, परमेश्वर बोलता है क्या बात बोलता है तू? तेरे लिए मैंने क्या भविष्य सोचा है? तू किस चीज को मांग रहा है? तुझको तो मैं जिंदा उठाने वाला हूं। तेरी गवाही बाइबल में लिखी जाएगी। पूरे मनुष्य जाति में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जो तेरे साथ करने वाला हूं, और तू क्या मांग रहा है? प्रभु बस कर, बहुत हो गया, मेरे को मृत्यु दे दे, वही चाहिए। प्रियो, कई बार मैं और आप उन योजना, उन बातों को नहीं जानते जो मेरा और आपका परमेश्वर मेरे और आपके लिए बना के रखता है, और हम परमेश्वर से बोलते प्रभु बस अब नहीं होता, अब बहुत हो चुका है, अब मैं इस बात को नहीं सह सकता, मेरे लिए ये वर्णन से बाहर है। लेकिन परमेश्वर बोलता है शांत हो जाओ, तुमको मैं रोज देख रहा हूं, तुम्हारे उठने बैठने को तुम्हें मैं बहुत अच्छे से जानता और समझता हूं, और मुझे मालूम है तुम्हारा भविष्य क्या है। तुम बस इस बात को जान के रखो कि तुम्हारा भविष्य जो है वो मैं हूं, जो ना थकता, ना सोता, ना ऊंघता, और ना ही जिसकी बुद्धि जो है वो कम है, उसकी बुद्धि जो है अगम्य है। और ऐसा मैं परमेश्वर हूं, और ऐसे मैंने परमेश्वर होके तुमको चुना है। इसलिए तुम इस बात की चिंता मत करो कि मेरा परमेश्वर मेरी सुधि नहीं रखता, उससे मेरे मार्ग जो हैं वो छुपे हुए हैं। और हम देखते हैं कि एलिया जो था वो मृत्यु को मांगा, परमेश्वर ने उसके लिए एक सुंदर भविष्य को लिखा, और लिखा है कि वो स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिंदा स्वर्ग पर उठा लिया गया। कैसा अद्भुत परमेश्वर है प्रियो, मेरा और आपका। जल्दी से हम एक उदाहरण और देखेंगे, उसको मैं निकलवाऊंगा नहीं, आप सब जानते हैं। जब हम दानियल के बारे में पढ़ते हैं, दानियल जो था एक अद्भुत दास था परमेश्वर का, और सुख चैन से रहने वाला एक रॉयल फैमिली का व्यक्ति था दानियल।
और दानियल को बंदवाई में ले जाया गया एक स्लेव बना के। परमेश्वर ने दानियल को बंदवाई से नहीं निकाला, न केवल बंदवाई में ले जाया गया, लेकिन दानियल को ले जाके खोजा बनाया गया। और खोजा बनाने के लिए उसको अपने शरीर से उस कीमत को अदा करना पड़ा, क्योंकि जिनको खोजा बनाया जाता था उनको वो नपुंसक बना देते थे, वो कभी शादी नहीं कर सकते थे। एक रॉयल फैमिली का लड़का वो गुलामी में जाता है और वहां पर शारीरिक रीति से उसका लॉस होता है, पर वहां परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। परमेश्वर ने वहां उसके जीवन में काम किया और उसको परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता बना के खड़ा करा। परमेश्वर ने उसको एक भविष्यवक्ता बना के खड़ा कर दिया, स्वप्नों का अर्थ बताने को खड़ा कर दिया, और अन्य जातियों में एक ऐसा व्यक्ति बना के खड़ा कर दिया जहां का राजा जो है वो झुक के उसको दंडवत करता है और बोलता है इसका जो परमेश्वर है ना वही सच्चा परमेश्वर है। दानियल को गुलामी से परमेश्वर ने नहीं निकाला, दानियल को शारीरिक अवस्था से परमेश्वर ने नहीं निकाला, लेकिन दानियल के जीवन में ऐसी अवस्था में भी परमेश्वर ने अपने हाथ को बढ़ा के काम किया जिसको सारी दुनिया ने देखा। दानियल को वहां के लोगों ने शेरों की मान में डाल दिया। कैसी दानियल के हृदय की धड़कन होगी, आप सोच के देखें कैसा काम होगा। लेकिन परमेश्वर ने दानियल को के लिए बचाव का काम नहीं करा कि उसको शेरों की मान में डाल दिया जाए, उससे वो रोक ले। हो सकता है दानियल ने सोचा हो मेरा परमेश्वर मुझे बचा लेगा, और जब दानियल शेरों की मान में गिरा होगा तो क्या था, चारों तरफ शेर होंगे। परमेश्वर ने दानियल को शेरों की मान से नहीं निकाला, लेकिन परमेश्वर ने अपने हाथ को बढ़ा के क्या कर दिया, शेरों का मुंह बंद कर दिया। आप ध्यान से पढ़ेंगे, सिर्फ शेरों का मुंह बंद है, नाक बंद है क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। यानी कि नाक क्या थी, खुली थी। जब शेरों के सामने कोई भी चीज आती है, अक्सर जानवरों के सामने कोई भी चीज आती, जानवर क्या करते हैं, सबसे पहले उसको सूंघते हैं, और सूंघने के लिए नजदीक आना पड़ता है कि नहीं। शेरों ने, शेरों की मान है, जब बहुत सारे शेर हैं, दानियल गिरा, अभी दानियल को मालूम नहीं है मुंह बंद हो गया इनका, दानियल को मालूम नहीं है कि शेरों का मुंह बंद है। अब शेर आके क्या कर रहे हैं, दानियल को सूंघ रहे हैं। कित्तों का सूंघने में ही हार्ट फेल हो जाएगा कि नहीं। एक अकेले और इतने सारे शेर, और सब आके सूंघने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या चीज टपकी वही ऊपर से। आके शेर सूंघ रहे हैं उसको, लेकिन छू कोई नहीं रहा। अच्छे से जब शेरों ने दानियल को सूंघ लिया होगा, तब शेर किनारे जाके बैठ गए होंगे, क्योंकि शेरों को परमेश्वर ने बोल दिया आज क्या है, आज तुम्हारी फास्टिंग, आज हाथ नहीं लगा। शेर चुपचाप। जानवर परमेश्वर की आज्ञाओं का ज्यादा आदर करते हैं और स्पष्ट रीति से सुनते और समझते हैं। परमेश्वर ने दानियल को शेरों की मान में गिराया, उस परिस्थिति से निकाला नहीं, लेकिन उसने अपने हाथ बढ़ा के शेरों के मुंह को बंद कर दिया। नाक को बंद नहीं करा, मुंह को बंद करा। और दानियल इस बात को उस मान में, शेरों की मान में पड़ा हुआ ये रियलाइज कर पाया कि ये सिर्फ परमेश्वर का हाथ है जो मेरी सुधि लिए हुए। वो परमेश्वर है जो मेरा भविष्य का परमेश्वर है, वो परमेश्वर है जो मेरे भविष्य को बनाता है, और इस यात्रा में ये परमेश्वर का हाथ है जो मेरे लिए काम कर रहा है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और हम आगे देखते हैं कि किस रीति से दानियल को परमेश्वर ने भविष्यवक्ता बनाया, शेरों की मान में डाला, शेरों का मुंह बंद कर दिया, और दानियल को परमेश्वर ने बाहर भी निकाला। दानियल के साथियों को जब आग में डाला था तब भी यही परिस्थिति थी। परमेश्वर ने आग में डालने से नहीं बचाया, लेकिन आग की आंच से बचा लिया। और वहां पर जब वो बाहर निकल के आए तो उनको पता था कि
ये किसका हाथ है? हमारे परमेश्वर का हाथ। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर, कई परिस्थितियां बहुत लंबी सी जाती हैं और हमको लगता है क्यों है ऐसा? क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा? क्या परमेश्वर मेरी सुधि नहीं ले रहा? क्या परमेश्वर के लिए मैं इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति नहीं हूं क्या? यकीन जाने, हर उद्धार पाया हुआ व्यक्ति परमेश्वर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर आपकी एक एक प्रार्थना को सुनता है। आप जब अपने बिस्तर में लेट के मन में कुछ सोच के सिर्फ हे प्रभु भी बोलते हैं, परमेश्वर आपके अंदर की आह को सुनने वाला परमेश्वर है, आपके हृदय की गहराई को जानने वाला परमेश्वर है। और वो कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, तुम इस बात को मत बोलो, इस बात को मत सोचो कि मेरा परमेश्वर मेरी सुधि नहीं रखता, मेरे मार्ग जो है मेरे परमेश्वर से छुपे हुए हैं। मैं तुम्हारी सुधि रखता हूं, तुमको देखता हूं, तुमको सुनता हूं, तुमको जांचता हूं, तुमको जानता हूं। तुम्हारी एक एक आंसू जो है, जो तुम अपने बिस्तर पे लेट के बहाए हो, जो आंसू तुम्हारे किसी ने नहीं देखे होंगे, जो तुमने आंसू दूसरों के सामने छुपा लिए होंगे, लेकिन तुम्हारा कोई भी आंसू मुझसे नहीं छुपा है। और मैं तुम्हारी सुधि रखने वाला परमेश्वर हूं। निश्चय मैं ही तुम्हारा भविष्य हूं, और मैं जब तुम्हारे लिए काम करने को अपने हाथ को बढ़ाऊंगा तो मेरे हाथ को कोई रोक नहीं सकता। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर यही चाहता है कि मैं और आप उस पे डिपेंड रहें, उस पे भरोसा रखें। इस बात से ना सोचें कि कब उत्तर आएगा, कब जवाब होएगा। आधा जीवन ऐसा ही निकलता जा रहा है। परमेश्वर जानता है आपका जीवन कितना है। कई बार कुछ साल बीत जाते हैं, हमको लगता है अरे उम्र तो इतनी हो गई, अब क्या बचा है। लेकिन परमेश्वर उम्र को बताता है। परमेश्वर को मालूम है मेरी और आपकी उम्र कितनी है, और परमेश्वर कहता है इसी उम्र में मैं अपने हाथ को बढ़ा के तुम्हारे लिए काम करूंगा। प्रियो, हमारी हर परिस्थिति को आज प्रभु देखता है, पर हमें उसके हाथ में, हम उसके हाथ में हैं, और वो हमारा भविष्य है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, उस आयत को पढ़ के हम समाप्त करेंगे। यिर्मयाह नबी की किताब, उसकी 29वां अध्याय, उसकी 11वीं आयत। बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 29 वर्स 11। यिर्मयाह उसका 29वां अध्याय, उसकी 11वीं आयत। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर बोलता है, जो कल्पनाएं आप सोचें कि मेरा और आपका परमेश्वर ऐसा है, वो मेरे और आपके लिए कल्पना करता है। हम अपने जीवन में अपने लिए बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं, ऐसा हो जाए, ऐसा होगा, लेकिन ये वो परमेश्वर है, इतना महान परमेश्वर होने के बाद भी इसके पास मेरे और आपके लिए समय है। ये मेरे और आपके लिए कल्पना को करता है, और कल्पना को करके वो क्या कहता है, आगे क्या लिखा हुआ है? जो कल्पनाएं वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं ना, वो हानि की नहीं है, पर काय की है? कुशल की है, लाभ की है। दानियल जब ऊपर से नीचे गिराया जा रहा होगा, पूरी दुनिया को, वहां पर के राजा और साम्राज्य सबको, यहाँ तक कि दानियल को भी लग रहा होगा ये क्या हो रहा है, ये एक बड़ा लॉस हो रहा है, हानि हो रही है, सीधे के सीधे मृत्यु के मुंह में भेजा जा रहा हूं। लेकिन उस भविष्य को दानियल के परमेश्वर ने देख रखा था, और इसलिए परमेश्वर बोलता है, मैं तुम्हारे लिए, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तुम्हारे लिए कल्पनाएं करता हूं, मैं तुम्हारे लिए थॉटफुल हूं, मैं तुम्हारे लिए सोच विचार करता रहता हूं, और जो मैं तुम्हारे लिए सोचता हूं ना, वो हानि की नहीं लाभ की है। शारीरिक आंखों से उसमें हानि ही दिखेगी, ऐसा लगेगा कि बस अब सब कुछ खत्म होने जा रहा है, लेकिन जहां सब कुछ खत्म होता है वहां परमेश्वर का काम शुरू होता है। जहां सब चीज समाप्त होती है
वहां पर परमेश्वर अपने हाथ को लाके मेरे और आपके लिए उस काम को करता है। और परमेश्वर इसलिए आज कलीसिया से सुनने वाले हर व्यक्ति से इस बात को बोलता है, तुम इस बात को मत सोचो कि परमेश्वर को तुम्हारी सुधि नहीं, लेकिन मुझको तुम्हारी सुधि है। तुम्हारा भविष्य मेरे हाथ में है और मैं तुम्हारे लिए थॉटफुल हूं, मैं तुम्हारे लिए कल्पना करता रहता हूं, और जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे लिए करी हैं मेरे बेटे मेरी बेटी, वो तुम्हारे लाभ के लिए हैं, तुम्हारे कुशल के लिए हैं, तुम्हारे रिस्टोरेशन के लिए हैं, तुम्हारी बढ़ोतरी के लिए हैं, तुम्हारी प्रोग्रेस के लिए हैं, वो कभी हानि की नहीं। प्रियो, मेरा और आपका परमेश्वर जो इजराइलियों को बताता है, वो मेरे और आप इजराइलियों से कई अधिक खास हैं। परमेश्वर ने बोला था इजराइलियों के लिए कि ये मेरी निज प्रजा, ये मेरा पहलौठा है, लेकिन विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा। मैं और आप उसके लहू के द्वारा खरीदे हुए लोग हैं। कितना अधिक परमेश्वर मेरे और आपके लिए थॉटफुल होता है। अपनी चिंताओं को छोड़ दें, कल की चिंता ना करें। जिन परिस्थितियों से आप निकल रहे हैं, उन परिस्थितियों को अपने सिर चढ़ के बैठने ना दें, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर का धन्यवाद दें और बोलें, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप मेरी सुधि रखते हैं, मेरे लिए आप थॉटफुल हैं, मुझसे ज्यादा मेरे लिए आप सोचते रहते हैं, कल्पनाएं करते हैं, और जो कल्पनाएं आपने मेरे लिए करी हैं वो मेरे हानि के लिए नहीं, लाभ के लिए हैं। प्रियो, हम परमेश्वर में मजबूत बने रहें, परमेश्वर में विश्वास योग्य बने रहें। उसको आपकी चिंता है, वो आपके लिए दिन रात सोचता है, वो आपकी सुधि लेता है। निश्चय जाने अपने परमेश्वर में रिलैक्स हो और अपने जीवन को रिलैक्स होके परमेश्वर के हाथ में सौंपे। उसको आपकी चिंता है, वो आपका भविष्य है, और वो ही आपके भविष्य को परिपूर्णता तक अपने स्वर्ग के राज्य के लिए लेके जाएगा। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार हमारे जीवन में प्रभु आपने ये समय प्रदान किया, हम इस रीति से प्रभु बैठ के आपकी वचनों की छांव में आ सके, आपके वचनों से सुन सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इन वचनों के लिए। आप कैसे प्रेमी परमेश्वर हैं, आप हमारे लिए, आप हमसे प्रेम करते हैं, आप हमारी सुधि लेते हैं। हमारा भविष्य जो है वो आप हैं प्रभु जी, आप हमारे लिए कल्पनाओं को करते हैं। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज जिन वचनों को हमने सीखा और सुना है, उन वचनों को प्रभु आप हमारे अंदर देहधारी करें। प्रभु, हम में से जितने लोग आज यहाँ बैठे हैं, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, सभी के लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी कि हम सब के अंदर ये वचन आपका देहधारी हो जाए, और प्रभु जी हम आप पर विश्वास करके उन बातों को सीखने वाले हो सके। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक सुनने वाले व्यक्ति के लिए। प्रभु जी, बहुत सारे लोग होंगे जिनके जीवन में बहुत सारी निराशाएं होंगी, बहुत सारे लोग होंगे जो अपने जीवन में कई प्रार्थनाओं को करे लेकिन उसका उत्तर अब तक ना मिला होगा। बहुत सारे लोग होंगे जो कई प्रकार की परेशानियों से गुजर रहे होंगे। बहुत सारे लोग होंगे जिनको लगता होगा कि परमेश्वर हमारी सुधि नहीं लेता, लेकिन प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आज आपने अपने वचन में बताया है कि आप उनकी सुधि लेते हैं। प्रभु, सुनने वाले हर व्यक्ति को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, आप उनको उनकी उसी परिस्थिति में अपने हाथ को बढ़ा के उस अद्भुत काम को करें। आप उनके जीवन में प्रभु जी इस बात को सिद्ध कर दें। वो लोग जो आज इन वचनों को सुन रहे हैं, वो देखने पाए कि परमेश्वर का हाथ मेरे जीवन में कैसा अद्भुत काम कर रहा है। प्रभु जी, प्रत्येक सुनने वाले को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर परिस्थितियों में प्रभु जी आप उनकी सुधि रखते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, अद्भुत रीति से आप उनको आशीषित करें। हमारा भविष्य आप है, आपने हमको सिखाया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपके इन वचनों के अनुसार हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, आत्मिक गिरावटों को दूर करते हुए आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में निरंतर हम प्रभु जी उस स्थान पर पहुंच सकें जो स्थान आपने ठहराया हुआ है। हम उस मैच्योरिटी को पा सकें जो आपने हमारे लिए रखी है। हम धन्यवाद देते हैं समय के लिए।
आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।